चल खुशी, बीज तो लगा दिए, अब पानी देने की बारी है। हाँ माँ, सही कह रही हो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अरे बोलना, क्या हुआ? माँ, आपको पता नहीं है क्या कि मुझे लौकी कितनी अच्छी लगती है, और आपने इस बार खेत में लौकी के ही बीज बो दिए। अरे ये सारी तो मैं ही खा जाऊंगी, तो फिर आप बेचोगी क्या? हट पगली, कुछ भी बोलती है। चल अब खेत में पानी देना है, बड़ी आई सारे खेत की लौकी खाने वाली। खुशी हंसते हंसते अपनी माँ के पीछे पीछे चल दी। खुशी और उसकी माँ सरिता दोनों को ही लौकी बहुत ही पसंद थी। वो अक्सर घर में लौकी ही बनाते। एक तस्वीर ये थी तो दूसरी तरफ। माँ जल्दी लाओ ना, खाना, भूख लगी है। हाँ बस 2 मिनट और रुक जा बेटा। जल्दी से खाना खा के दुकान पर जाना है भाई, थोड़ा जल्दी कर लो रानी। हाँ जी, बस हो गया। वैसे भाग्यवान, क्या बनाया है आज? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता और पराठे हैं जी। क्या बात है माँ, मजा आ जाएगा। माँ वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलना। ये लौकी वौकी मत बनाया करो तुम, मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है। कल बिल्कुल मजा नहीं आया खाने में। हाँ यार, पेट तो मेरा भी नहीं भरा था कल। बताओ, लौकी भी कोई खाने लायक चीज है क्या? अब मुझे तो ठीक ठीक लगती है। हाँ तो फिर क्या जरूरत है लौकी बनाने की, जब किसी को पसंद ही नहीं है तो? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लौकी नहीं बनाऊंगी अब से। इस घर में रानी, उसका पति किशन और उनका बेटा गौतम लौकी की भर भर कर बुराइयां कर रहे थे। तो उधर खुशी के घर में, माँ बस जल्दी से आ जाओ, लौकी के कोफ्ते देखकर तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ माँ बोलो ना। अरे वो अपने बड़े पंडित जी हैं ना, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता बताया है तेरे लिए। क्या माँ, मुझे अच्छे से लौकी खाने दो ना, बाद में बात करें ये शादी वादी की। अरे सुन तो ले, सुना है अच्छा घर बार है, खुद की बड़ी दुकान है, एक ही बेटा है और बाप बेटा दोनों दुकान संभालते हैं। मैंने तो बड़े पंडित जी से कह दिया कि रिश्ता इतना अच्छा है तो हाथ से जाना नहीं चाहिए। सरिता की बातों का खुशी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो लौकी के कोफ्तों पर था। फिर कुछ दिन बाद गौतम और उसके घर वाले खुशी के घर आए और उसे पसंद कर चले गए। और फिर कुछ दिन बाद गौतम और खुशी की शादी हो गई। शादी के बाद पहली रसोई वाले दिन, लीजिए खाना तैयार है। क्या बात है खुशी बेटा, वैसे क्या बनाया है? हाँ हाँ बताओ ना, हम भी तो देखें कि तुम अपने मायके से कौन सा शाही खाना सीख कर आई हो। नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, मैंने तो लौकी के कोफ्ते बनाए हैं मम्मी जी। इतना कहना था कि तभी गौतम का मुंह बन गया और उसकी यह हालत देखकर रानी और उसका पति किशन हंसने लगे। तभी, क्या हुआ मम्मी जी, इन्हें लौकी पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो लौकी का दीवाना है, इसे तो लौकी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैं आपको तरीदार लौकी, सूखी लौकी, लौकी के कोफ्ते, लौकी की बर्फी और हाँ, लौकी का भरता भी बनाकर खिलाऊंगी। लाओ भाई, खाना लगा दो। खुशी ने चहकते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर इस बार रानी और किशन भी चुप हो गए। फिर अगले दिन खाने पर, ये क्या बनाया है खुशी? ये लीजिए, ये है तरीदार लौकी की सब्जी। और इस दूसरे बर्तन में? इसमें है लौकी की सूखी सब्जी। हर तरफ लौकी देखकर गुस्सा तो गौतम को बहुत जोर से आया, लेकिन वो नई बहू को डांटना नहीं चाहता था, तो उसने प्यार से पूछा, घर में कोई और सब्जी नहीं थी क्या? नहीं थी, सिर्फ लौकी ही थी, तो मैंने सोचा कि लौकी बना दो। आपको और दूं क्या? नहीं नहीं, इतना ही काफी है। पापा वो शाम को घर जाते हुए सब्जी अवश्य लेनी है। तेरी माँ ने मंगाई है क्या? नहीं मंगाई तो नहीं है, लेकिन कुछ खरीद लो पापा, वरना वो खुशी फिर से लौकी का कोई नायाब मुजस्मा बना देगी। ठीक है, वैसे लगता है कि खुशी को लौकी खा के बहुत खुशी मिलती है? किशन के साथ साथ गौतम भी हंसने लगा। शाम को गौतम ने जानबूझकर ढेर सारी सब्जियां खरीदी, लेकिन उसमें एक भी लौकी नहीं ली। 3-4 दिन तो घर में आलू, गोभी, मटर बने, लेकिन चौथे दिन फिर से खुशी ने लौकी बना दी। है, ये लौकी कहाँ से आई? पापा जी, वो बगल वाली शर्मा आंटी है ना, तो उनके घर में लौकी लगी थी, तो वही देकर गई है। अरे वो तो बहुत अच्छी आंटी है, कम से कम 10 किलो लौकी तो होगी। वो समझ गए थे कि अब कम से कम हफ्ते भर उन्हें फिर लौकी ही खानी पड़ेगी, और हुआ भी वैसा ही। खुशी रोज लौकी का कुछ न कुछ नया आइटम बनाती और सबको खिलाती। उधर अकेले में, सुनो भाग्यवान, ये बहू को समझाओ जरा। अरे यार, उसे लौकी अच्छी लगती है तो बस अपने लिए बनाए ना, हमारी जिंदगी में क्यों लौकी को बसा रही है? और ये बगल वाली शर्माइन, ये ऐसी कितनी लौकी दे गई है कि जो खत्म ही नहीं हो रही। अरे पूछो मत, ढेर सारी लौकियां दे गई है।
किशन और गौतम ने बड़ी मुश्किल से वो हफ्ता लौकी खाते हुए काटा। वो लौकी खाकर परेशान हो गए थे। फिर गौतम ने अपने पापा से कहा, पापा एक बात बताऊं? हाँ बेटा बोल। लौकी खत्म हो गई। क्या बात कर रहा है, सच में? हाँ पापा, शाम को लौटते हुए सब्जियां ले आएंगे। जैसे ही दोनों बाप बेटे दुकान के लिए निकलने लगे तभी उनके सामने खुशी की माँ सरिता आ गई, जिसके बगल में एक बड़ा सा बोरा रखा था। अरे बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ भाई साहब। आइए नमा जी, और ये क्या ले आई आप? कुछ नहीं बेटा जी, खेत में इस बार लौकी लगाई थी, बढ़िया फसल हुई थी तो बस वही लेकर आई हूँ। लौकी का नाम सुनते ही गौतम और किशन का मुंह फिर लटक गया। 2 दिन रहने के बाद सरिता वापस अपने गांव चली गई और इन 2 दिनों में घर में सिर्फ लौकी ही बनी। अपने पति और बेटे की यह हालत देखकर अब रानी को भी गुस्सा आने लगा, तो वो सीधा खुशी के पास जाकर बोली, इधर आओ खुशी, तुम्हें ये तो मालूम ही होगा ना कि गौतम और उसके पापा को लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी जब देखो तुम कहीं न कहीं से लौकी मंगवा ही लेती हो, आखिर क्यों करती हो ऐसा? अब मम्मी जी लगता है अब आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। देखिए हमारे गांव में करीब करीब सारे किसान लौकी ही उगाते हैं। हाँ तो और ऐसा क्यों करते हैं सब? असल में हमारे गांव में एक मान्यता है कि हमारे खेतों पर कुबेर महाराज का आशीर्वाद है, तो हमारे गांव में उगी हुई लौकियों में कभी कभी सोने का भारी सिक्का मिलता है। क्या? सोने का सिक्का? हाँ, और वो भी इतना भारी कि उससे आप चाहो तो अपने लिए हार बनवा लो। खुशी की बात सुनते ही रानी की आंखें चौड़ी हो गई और फिर खुशी के साथ उसकी सास भी सोने का सिक्का पाने की चाह में शामिल हो गई। इसके लिए वो दोनों खूब लौकियां खरीदती और उन्हें काट काट कर चेक करती। ऐसे ही एक दिन, क्या माँ फिर से लौकी? लौकी का भरता है बेटा, कुछ अलग है, तू खाकर तो देख। हाँ देख लिया माँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पहले खुशी और अब रानी भी ढेर सारी लौकियां मंगवाती और फिर गौतम और किशन को वही खानी पड़ती। सोच बहू, अगर हम दोनों को ही एक एक सिक्का मिल गया तो? ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, कहते हैं कि जिस परिवार में एक बार सोने का सिक्का निकल गया फिर दोबारा उस परिवार में कभी सोने का सिक्का नहीं निकलता। पर कोई बात नहीं, हम में से किसी का तो निकले उतना ही बहुत है। इसी तरह गौतम और किशन पर जुल्म चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक रानी जो लौकी काट रही थी उसमें से एक सोने का सिक्का निकल ही आया, जिसे देखते ही रानी झूमने लगी। तूने सही कहा था खुशी, देख हमें सोने का सिक्का मिल गया। हाँ माँ जी, पर ये उतना बड़ा तो नहीं है। कोई बात नहीं, अरे कुछ तो बन ही जाएगा इससे। अगले ही दिन सास बहू सुनार के पास गई और वो सिक्का बेचकर दोनों ने अपने लिए एक एक सोने की अंगूठी बनवा ली। फिर शाम को घर में गाजर का हलवा बना और शाही पनीर। क्या बात है खुशी, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। तुम्हारी लौकी कहाँ है भाई? चिंता मत कर बेटा, अब लौकी महीने में एक बार ही बनेगी। है सच? पर ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा जी, वो मैं और मम्मी जी जिस मकसद से लौकी बनाते थे ना, अब वो पूरा हो गया है। अब कुछ नहीं, आप लोग चुपचाप खाना खाओ ना, क्या फालतू की बातों में लग गए। फिर हंसते हुए खुशी और रानी वहाँ से चली गई और उनके जाने के बाद गौतम ने धीरे से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस लौकी से आजादी मिली। ओए आजादी मिली नहीं है, मुझे खरीदनी पड़ी है, वरना तो ये लौकी खा खा के मैं खुद ही लौकी जैसा हो जाता। लौकी में जिस सोने के सिक्के की उन दोनों को आस थी वो मैंने ही बाजार से खरीद कर उनकी एक लौकी में छिपा दिया था। हाँ, थोड़ा पैसा खर्च हो गया, लेकिन कम से कम लौकी से छुटकारा तो मिला। क्यों, मान गया ना अपने बाप को। और इस तरह खुशी के ससुराल में ढेर सारी लौकियों की जगह खुशियों ने ले ली।